ओम श्री परमात्मने नमः। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्जोगो क्षम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकारे तीनी गुणर कार्य रूपी समस्त भोग एवं से सबुर साधन मानकर प्रतिपादन करती। तुमे से सबु भोग और से सबु भोगर साधन रे आसक्ति त्याग कर। हर्ष शोकादि द्वंद्व रहित हो जाओ। नित्य वस्तु परमात्मा रे अवस्थित होई योगक्षम न चाहि स्वाधीन अंतकरण युक्त हो जाओ। जावानर्थ उदपाने सर्वत स्वप्नु तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशयटीए पाईगले छोट जलाशय रे मनुष्यर जेतिकी प्रयोजन रहे ब्रह्म ज्ञान लाभ करिथिबा ब्राह्मणंकर समस्त वेदरे सेतिकी प्रयोजन रही थाए। कर्मण्यो बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तो कर्मणि। कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार रहिछि, कर्मर फल उपरे तुमर कदापि अधिकार नाही। तेणु तुमे कर्म फलर कारण हुओ नाही तथा तुमर कर्म न करिबार भी आसक्ति न हेउ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समोत्तं योग उच्यते। हे धनंजय, तुम्हें आसक्ति त्याग करी तथा सिद्धि और असिद्धि रे समान बुद्धि रखी योगस्थ होई कर्तव्य कर्म कर। समत्त को ही योग कुहा जाए। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छो कृपणा फल हेतवः। এই সমত্ত রূপক বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা সকাম কর্ম অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর অতে। তেণু হে ধনঞ্জয়, ତୁମେ ସମବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଖୋଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। କାରଣ ଫଳର କାରଣ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତୋ ଜହାତିହ ଉଭେ ଶ୍ରୁକୁତ ଦୁଷ୍କୃତେ तस्माद् योगाय युज्यसो योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप उभय को यह लोक रे त्याग कर दियंती, अर्थात सेथिरु मुक्त हो जाती। तेणु तुमे समत्त रूपक योग रे लगी जाओ। यही समत्त रूपक योग ही कर्म रे कुशलता अर्थात कर्म बंधन रु मुक्ति पाइबार उपाय। कर्मजं बुद्धियुक्त्वा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण समबुद्धि रे युक्त ज्ञानी माने कर्म द्वारा उत्पन्न हेउतिबा फल त्याग करी जन्म रूपक बंधन रु मुक्त होई निर्विकार परम पद प्राप्त होई जानती। यदा ते मोहकल्लिलं बुद्धिविअतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जेतेबेले तुमर बुद्धि मोह रूपक पंक को संपूर्ण रूपे अतिक्रम करिजिव सेतेबेले तुमर शुणिथिबा एवं भविष्यत रे शुणिबार संभावना थिबा इहलोक एवं परलोक संबंधी समस्त प्रकार भोग प्रति वैराग्य आसीजिव। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। विभिन्न प्रकार कथा शुणी विचलित हो जाइथिबा तुमर बुद्धि जेतेबेले परमात्मा ठारे अचल और स्थिर होइजिव सेतेबेले तुमे योग प्राप्त होइजिव, अर्थात परमात्मा सहित तुमर नित्य संयोग होइजिव। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन कहले हे केशव, परमात्मा प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुषंक लक्षण कण। से स्थिर बुद्धि पुरुष किपरि वचन करन्ति किपरि वसन्ति एवं किपरि चलन्ति। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहले हे अर्जुन, जेतेबेले एई पुरुष मन मध्यरे
थिबा समस्त कामना पूर्ण रूपे त्याग कर दियंती एवं आत्मा द्वारा आत्मारे ही संतुष्ट होई रहंती सेतेबेले तांको स्थित प्रज्ञ बोला जाए। दुखेषु नुद्गि विघ्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भयो क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। दुख आसीगले भी जहाँक मनरे उद्वेग जात हुए नहीं, सुख मिलगले भी जे सर्वदा निस्पृह रहंती, जहाँकर राग भय और क्रोध नष्ट हो जाइछि सेपरि मुनिंकु स्थिर बुद्धि कहा जाए। जा सर्वत्रानभिस्नेह सतत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र नासक्त होई शुभ वस्तु पाइले प्रसन्न हुअन्ति नाही कि अशुभ वस्तु पाइले देश करन्ति नाही तांकर बुद्धि स्थिर। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एवं कईंच जेपरी निजर अंग प्रत्यंग गुड़ी को सबु दुगरु संकुचित करि आणे एही पुरुष जेतेबेले ठीक सेहीपरि निजर इंद्रिय मानंकु इंद्रिय ग्राह्य विषय मानंकरु सकल प्रकार हटाई आनंती सेतेबेले तांकर बुद्धि स्थिर बोली जानिब। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते। इंद्रिय मानक द्वारा विषय मानक ग्रहण करू नथिबा पुरुषर केवल विषय माने निवृत्त हो जाती। विषय भोग प्रति रहिथिबा आसक्ति निवृत्त हुए नाही किंतु परमात्मा साक्षात्कार करिथिबारु एही स्थित प्रज्ञ पुरुषंकर तो आसक्ति भी निवृत्त हो जाय थाए। जततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन आसक्ति नाश न होइथिबारु एई प्रमथ स्वभाव विशिष्ट इंद्रिय माने यत्नशील बुद्धिमान पुरुषंक मन को मध्य बलपूर्वक हरण करिनियंती। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तेणु साधकंक पक्षरे आवश्यक जे तांको सकल इंद्रिय वश करी समाहित चित्त होई मोर परायण होई ध्यान रे बसिबाकू पड़िबो। कारण जेउ पुरुषंक इंद्रिय माने वशीभूत होइतांते तांकर बुद्धि स्थिर होइथाय। धियायतो विषयानो पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषय चिंतन करुथिबा पुरुषर सेई विषय मानंकरे आसक्ति हो जाए। आसक्ति रु सेई विषय मानंक प्रति कामना उत्पन्न हो जाए एवं कामना रे बाधा उपजिले क्रोध जात हो जाए। क्रोधाद भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधरु अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हो जाए। मूढ़भाव स्मृति भ्रम हो जाए। स्मृति विभ्रम हेबारु बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश हो जाए एवं बुद्धि नाश हेबारु सेई पुरुष निजर स्थिति को तलकू खसी पड़े। राग देशो विजुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यै विद्धयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु अंतकरणरु निजर अधीन होइतिबा साधक निज बसरे रखितिबा रागद्वेष रहित इंद्रिय मानक द्वारा विषय मानकर विचरण करी मध्य अंतकरणर प्रसन्नता लाभ करन्ति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिपज्यवतिष्ठते। अंतकरणर प्रसन्नता आसिबा फलरे तांकर समस्त दुख विनाश हो जाए एवं सेई प्रसन्नचित कर्म योगींक बुद्धि शीघ्र ही सकल दिगरु अपसरी आसी एक परमात्मांक ठारे भल भाव स्थिर हो जाए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशान्तस्य कुतः सुखम। मनो इंद्रिय मानंको जय करी नथिबा मनुष्यर निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नाही एवं सेपरि अयुक्त मनुष्यर अंतकरण रे आस्तिक भावना भी आसे नाही। आस्तिक भावना नथिबा मनुष्य को शांति मिले नाही। शांति रहित मनुष्य को सुख बा केउठु मिलिबो। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनो नु विधीयते
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम बिंबावसी। कारण वायु जेपरी जलरे चलुथिबा नौका को हरण करिनिए, विषय रे विचरण करुथिबा इंद्रिय मानक मध्यरु जेउ इंद्रियति सहित मन रही थाए, सेई गोटिक इंद्रिय भी सेही परी उक्त अजुक्त मनुष्यर बुद्धि हरण करिनिए। तस्माद् जस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तेणु हे महाबाहु, जो पुरुषंक इंद्रिय माने इंद्रिय मानकर विषय मानक ठारू सकल प्रकार निगृहीत हो जाइथांती, तांकर बुद्धि स्थिर। जानिसा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी। जस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जेउ परमानंद प्राप्ति सकल प्राणी निमंते रात्रि समान सेई नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति रे स्थित प्रज्ञ योगी जाग्रत रहंती एवं जेउ नाशवान सांसारिक सुख लाभ रे सकल प्राणी जाग्रत रहंती, परमात्म तत्व जानिथिबा मुनिंक निमंते ता रात्रि समान अटे। आपूज्य माणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा जं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विभिन्न नदीर जल जेपरी सकल दिगरु परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा युक्त समुद्र को विचलित न करी ता भितर प्रवेश करे, सकल भोग वासना सेहीपरि जेउ स्थित प्रज्ञ पुरुषंक ठारे कौनसी प्रकार विकार उत्पन्न न करी प्रवेश करती, सेही पुरुष परम शांति प्राप्त हुअन्ति। भोग चाहुथिबा लोक ताहा पाए नाही। विहाय कामांजः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जेउ पुरुष समस्त कामना त्याग करी ममता रहित अहंकार रहित एवं स्पृहा रहित होई विचरण करती, से ही शांति प्राप्त हुअन्ति अर्थात शांति लाभ करिथान्ति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थो नैन्यां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यते। हे अर्जुन, यह होची ब्रह्म प्राप्त होइथिबा पुरुषंक स्थिति। एही स्थिति प्राप्त होई जोगी केबे हेले मोहित हुअन्ति नाही एवं अंत काल रे मध्य एही ब्राह्मी स्थित रे अवस्थित होई से ब्रह्मानंद प्राप्त हुअन्ति। ओं तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म यज्ञं योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायो। भीमस्यापि रणभङ्गमुनिरपि मति ब्रह्म यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते।